हेलो मेरे वंडरफुल बेबीज़। आज हम कुछ रिवाइज करने वाले हैं। क्या लिख रही हूँ मैं, आप पहचान पा रहे हैं? यस, ये है अक्षर। क्या है ये? अक्षर। कौन से वाले? स्वर हैं, है ना? ये स्वर वाले अक्षर हैं और हम पहले ही सारी की सारी मात्राएं लर्न कर चुके हैं, राइट? तो आज हम सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, उसको कहते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी का अर्थ होता है 12 मात्राओं वाली एक छोटी सी टेबल। इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। हमने अ पढ़ा, ठीक है? अ की कोई मात्रा पढ़ी क्या हमने? नहीं पढ़ी। अ की हमने कोई मात्रा नहीं पढ़ी। दैट मीन्स कोई भी अक्षर जैसा लिखा है उसको हमको वैसे ही पढ़ना है ना? जैसे क, ख, ग और घ। लेकिन जब हम आ की मात्रा पढ़ते हैं तो वो कैसी लगती है? ऐसे लगती है, जैसे कि का, खा, गा, घा, राइट? फिर हमारी इ की मात्रा, इ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। तो हम उसको अक्षर में कैसे लगाते हैं? कि, खी, गी, घी, है ना? फिर अगली मात्रा होती है हमारी ई की मात्रा, जो हम अक्षर के बाद लगाते हैं, जैसे कि की, खी, गी, घी, राइट? वैसे ही हमने अगली मात्रा भी लर्न कर ली है, जो होती है हमारी ओ की मात्रा, जो अक्षर के नीचे लगती है, ठीक है ना? छोटी सी गोली रहती है और ऐसे बनती है वो, जैसे कि कु, खु, गु, घु, राइट? फिर अगली मात्रा आती है हमारी ऊ की मात्रा, जो अक्षर के नीचे इस तरह से लगती है और हम उसको कैसे पढ़ते हैं? कू, खू, गू, घू, राइट? ये मात्राएं हमने लर्न कर ली हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं और मुझे पता है कि आपसे ये सारा कुछ बनता है, पर एक छोटी सा रिवीजन सबको करना चाहिए, राइट? अब हम ए की मात्रा फिर से रिवाइज करेंगे। कैसे होती है वो? अक्षर के ऊपर लगती है, ठीक है ना? जैसे कि क में ए की मात्रा, ये हो गई हमारी ए की मात्रा। फिर खे, गे, घे, है ना? अच्छा, इसको ना कुछ लोग सिर्फ एक डंडी से लगाते हैं और नहीं तो हम डंडी में एक छोटा सा गोला भी बना सकते हैं। ओके, सो अगर आप चाहें तो गोला बना सकते हैं या चाहें तो खाली डंडी से चला सकते हैं काम। ओके, ए की मात्रा हमने सीख ली और हम सीखने वाले हैं आए की मात्रा। ए की मात्रा तो हमको एक बार लगानी होती है और आए की मात्रा हम कितने बार लगाते हैं? 2 बार। कै, खे, गे, घे। फिर हुई हमारी ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसे करनी है मालूम है? सिर्फ ये यहाँ से अ हटा दो तो बचा हुआ ये हमारी ओ की मात्रा हो गई। उदाहरण में या एग्जाम्पल में हम को, खो, गो, घो ऐसे ले सकते हैं। अब अगली मात्रा पढ़ें। अगली है हमारी औ की मात्रा, जो कैसे लगती है?
ये हो गई ओ की मात्रा और इसमें एक और मात्रा ऐड कर लिए तो ये हो गई औ की मात्रा। औ से औरत होता है ना, कौ, खौ, गौ, घौ, ये हुई हमारी औ की मात्रा। फिर क्या है? फिर है अनुस्वार। ये जो अम की बिंदी है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, जो सिर्फ एक बिंदी लगाते हैं ऊपर अक्षर के, जैसे कि कम, खम, गम, घम। इसको दो तरह से पढ़ते हैं। जब हम क के बाद म भी पढ़ सकते हैं और न भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ख वाला उदाहरण है खंभा। यहाँ पर हम अनुस्वार को म की तरह पढ़ रहे हैं। और एक दूसरा उदाहरण है कंचन, जहाँ पर हम अनुस्वार को न की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का भेद या इन दोनों का अंतर या इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे। तब तक हम अपनी दी हुई मात्राओं को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, ठीक है। अगला ख, खा, खी, खू, खू, खे, खौ, खो, खौ, खम, और ये हो गया खंबा। ग, गा, गी, गु, गे, गए, गो, गौ, गम। हमने पढ़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Let me count it for you in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. 12 खड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो आहा होता है ना, आहा, अम के बाद आहा आता है, वो मात्रा भी होती है, लेकिन अभी हमने वो मात्रा नहीं पढ़ी है, इसलिए हम सिर्फ 11 मात्राएं पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स 11, ओके। तो 11 मात्राओं को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और लिखना भी है। ओके बेबीज, कीप लर्निंग। बाय बाय मेरे बच्चों।